हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त एसपी आज फिर से एक नई और डरावनी कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की कहानी के साथ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अपना हॉन्टेड नाइट चैनल। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये तो फैक्ट है कि दुनिया में बहुत से ऐसे पहाड़ होते हैं कि जो कि किसी न किसी एक्सीडेंट या किसी न किसी और नेचुरल वजह से श्रापित होते हैं। ऐसे ही ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा उनके साथ क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा ने अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ ये वीकेंड पर शिमला जाने का प्लान बनाया। वो प्लान के मुताबिक शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए थे। रास्ते में वो नए नए शहर देखते हुए और एंजॉय करते हुए जा रहे थे। कुछ ही देर में प्रिया को नींद आ गई और वो सो गई थी। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था और बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी उस बस में नहीं थे। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चलाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके शरीर में जैसे ठंडी लहर की बिजली दौड़ गई हो। बस की लास्ट सीट पर एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया के हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। प्रिया जब थोड़ा बहुत होश में आई तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। अचानक प्रिया की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। और वो सब आपस में बातें करने लग गए। उन्होंने दूसरे दिन साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने का प्लान बनाया। तकरीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की लास्ट सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई स्त्री खड़ी है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। और वो सब बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हो गया होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर घूमने लग गए। धीरे धीरे रात होने वाली थी, इसलिए वो सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसीलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगा लिया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकालने लग गए। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसीलिए वो लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसे कोई सामने 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ।
उसके बाद वो सब बाहर आके पहाड़ की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लग जाते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वो 3 आदमी ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी के जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथ की उंगली काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगते हैं। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लग गए। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लग गए। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर तेजी से दौड़ने लग गए। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई अता पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में बात की और सभी बात उनको बताई। उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, वो पहाड़ शरापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप सभी जिंदा वापस आ गए, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस हादसे का प्रिया और साहिल पर बहुत ही गहरा सदमा पड़ा। प्रिया तो आज भी डिप्रेशन में ही रहती है। तो दोस्तों, ये थी उन 4 दोस्तों के साथ शिमला के उस शरापित पहाड़ पर घटी डरावनी, हादसा भरी और ना सुलझी हुई कहानी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं हर हफ्ते ऐसे ही खौफनाक, डरावने और ना सुलझे हुए हादसे के किस्से लेकर आता रहूँगा। तो जुड़े रहिए अपने ये हॉन्टेड नाइट यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली न्यू स्टोरी में।